नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत जो हम बीए सेकेंड ईयर की क्लास ले रहे हैं उसकी आज अगली क्लास है। सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगला वीडियो मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। चेतना के संस्कार के अंतर्गत हम होली है एक निबंध कर चुके हैं। दूसरा निबंध श्रद्धा और भक्ति, जिसके लेखक है रामचंद्र शुक्ल। किसी मनुष्य में जनसाधारण से विशेष गुण या शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक स्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है उसे श्रद्धा कहते हैं। अर्थात लेखक कह रहे हैं कि किसी भी साधारण मनुष्य के गुणों में या उसकी शक्ति देखकर, गुण यानी कि अच्छी गुण या शक्ति या उसकी ताकत देखकर हमारे मन में जो श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है उसे हम श्रद्धा कहते हैं। और वो स्थायी भाव यानी कि वो कुछ समय के लिए नहीं, कुछ पल के लिए नहीं, कुछ वर्ष के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए जो होता है उसे हम श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ पूज्य वृद्धि का संचार है। खाली सम्मान ही नहीं बल्कि हम उसके प्रति पूज्य हो जाते हैं, हम उसकी पूजा करने लग जाते हैं। यदि हमें निश्चित हो जाए कि कोई मनुष्य बड़ा वीर, बड़ा सज्जन, बड़ा गुणी, बड़ा दानी, बड़ा विद्वान, बड़ा परोपकारी या बड़ा धर्मात्मा है तो वह हमारे आनंद का एक विषय हो जाएगा। यानी कि हम इन सभी गुणों को देखकर हम किसी के प्रति अगर श्रद्धा करते हैं तो वो हमारे लिए आनंद की अनुभूति करेगा। यानी कि उसका जब नाम आएगा, जब कोई भी उसका नाम हमारे सामने लेगा तो हमारे मन में एक आनंद की अनुभूति होगी, हमें आनंद की प्राप्ति होगी। तो हम उसका नाम आने पर प्रशंसा करने लगेंगे, उसे सामने देख उसका आदर से सिर नवाएंगे। किसी प्रकार का स्वार्थ न रखते हुए भी हम सदा आनंद पद्धति में व्याघात पहुंचने के कारण उसकी निंदा ना सहन कर सकेंगे। यानी जब भी उसका नाम मात्र आने से हम उसके गुणगान करने लग जाएंगे, और अगर कभी कोई व्यक्ति गलती से भी उसकी बुराई करता है, उसकी निंदा करता है तो वह हमें बर्दाश्त नहीं होगी। इससे सिद्ध होता है कि जिन कर्मों के प्रति श्रद्धा होती है उनका होना संसार को वांछित है। यानी कि वांछित है संसार के विपरीत गुण जो कि हर किसी में नहीं होते हैं। विपरीत गुण अगर किसी में होते हैं और वह गुण हमें अच्छे लगते हैं, हमें आनंद की अनुभूति देते हैं, तो वह श्रद्धा के काबिल है। यदि विश्व कामना श्रद्धा का प्रेरणा का मूल है, क्यों कि वह किसी एक के प्रति नहीं रहेगा, उसके जो गुण हैं वो सबके लिए एक जैसे रहेंगे, वो किसी एक का भला नहीं करेगा। उसके गुणों में उसकी आदतन यही है कि वह जो भी हो उसका भला करे, तो वो विश्व कामना करेगा, यानी कि सबके अच्छे के लिए करेगा। जब वो सबके अच्छे के लिए करेगा तो हम उसके प्रति बुरा व्यवहार नहीं कर सकते। प्रेम और श्रद्धा में अंतर यह है कि प्रेम स्वाधीन कार्यों पर उतना निर्भर नहीं, कभी कभी किसी का रूप मात्र जिसमें उसका कुछ भी हाथ नहीं उसके प्रति प्रेम होने का कारण है। यानी कि देखो, गुण श्रद्धा से होता है लेकिन प्रेम किससे होगी? सुंदरता से। अगर हमें कोई वस्तु सुंदर लगती है, हमारे आँखों को तृप्ति देती है, मन को नहीं आँखों को तृप्ति देती है, तो हम उसके प्रति प्रेम कर सकते हैं। लेकिन अगर गुण जो हमारे मन को तृप्ति कर देता है उसको हम श्रद्धा कहते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? जो हमें आँखों से अच्छा लग रहा है, सिर्फ अच्छा लग रहा है, उसमें गुण नहीं है, अच्छा ही कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसके प्रति प्रेम का भाव रखते हैं। लेकिन जिसके हम मन में सम्मान की भावना रखते हैं, प्रेम में कभी सम्मान नहीं होगा लेकिन श्रद्धा में हमेशा सम्मान की भावना रहती है। जिसमें उसका कुछ भी नहीं, किसी की सुंदर आँख या नाक देखकर उसके प्रति श्रद्धा नहीं हो सकती। अगर किसी व्यक्ति की आँख सुंदर लगती है, बोलने की प्रवृत्ति सुंदर लगती है, तो हम उसके प्रति प्रेम कर सकते हैं लेकिन उसके प्रति श्रद्धा नहीं कर सकते। अगर श्रद्धा में हम कभी नहीं चाहेंगे कि उसकी श्रद्धा की प्रसन्नता एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति नहीं करे, लेकिन प्रेम में ये भावना रहती है कि जिसकी हम प्रशंसा कर रहे हैं उसकी प्रशंसा सिर्फ हम ही करें, हमारे अलावा उसकी प्रशंसा कोई नहीं करे। अगर कोई उसकी प्रशंसा करेगा तो वो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। प्रेम के लिए उतना ही बस, ना कोई मनुष्य हमें अच्छा लगे, पर श्रद्धा के लिए आवश्यक ये है कि कोई मनुष्य किसी बात से बड़ा हुआ होने के कारण हमारे सम्मान का पात्र हो। श्रद्धा का व्यापार स्थिर विस्तृत है, प्रेम एकांत। इसीलिए लेखक कहते हैं कि श्रद्धा का भाव विस्तृत है, यानी कि एक मनुष्य के प्रति कई लोग श्रद्धा रख सकते हैं, लेकिन एक मनुष्य से प्रेम सिर्फ एक मनुष्य ही कर सकता है। वह नहीं चाहेगा कि मुझे जो वस्तु सुंदर लगी है, जो व्यक्ति सुंदर लगा है, उसकी प्रशंसा कोई और करे।
उसमें हम ये चाहेंगे, स्वार्थ की भावना आ जाएगी कि हम जिससे प्रेम कर रहे हैं उससे सिर्फ हम ही प्रेम करें, लेकिन श्रद्धा में ऐसा नहीं होगा। इसीलिए प्रेम एकांत है और श्रद्धा विस्तृत है। प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार। घनत्व यानी कि प्रेम बड़ा है, हम उससे इतना प्रेम करते हैं कि हम और किसी का प्रेम करना हमें नहीं अच्छा लगता, लेकिन उसका विस्तार है कि श्रद्धा में हम एक से अधिक उसके हृदय को जोड़े जाए। किसी मनुष्य में प्रेम रखने वाले दो ही एक मिलेंगे, पर श्रद्धा रखने वाले सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों मिल सकते हैं। प्रेम करने वाला मनुष्य एक या दो मात्र मिलते हैं, लेकिन श्रद्धा करने वाले एक से कई हजार, करोड़ों में भी मिल सकते हैं। सच पूछिए तो इसी श्रद्धा, आशय, उनके कर्मों का महत्व भाव दृढ़ रहता है, जिन्हें धर्म कहते हैं। और ऐसे ही श्रद्धा रखने वालों को नाम क्या दिया गया है? धर्म नाम दिया गया है। यानी कि धर्म में हम एक मनुष्य के कई श्रद्धे हो सकते हैं, एक मनुष्य को श्रद्धा के रूप में हम कई लोग श्रद्धा रख सकते हैं, लेकिन प्रेम में ज़रूरी नहीं है कि हमें जो अच्छा लगे वह दूसरे को भी अच्छा लगे, हमें जो सुंदर लगे वो दूसरे को भी सुंदर लगे। और जिसने मनुष्य समाज की स्थिति है, कर्ता से बढ़कर कर्म का स्मारक दूसरा नहीं। यानी कि कर्ता, कर्म से ज़्यादा उसका जो कार्य जो है वह महत्वपूर्ण होता है। कर्म करने वाला नहीं, बल्कि कर्म जो उसका कार्य है वह महत्वपूर्ण है। कर्म की क्षमता प्राप्त करने के लिए बार बार कर्ता ही की और आंखें उठती है। वो कार्य करता है, वो जो कार्य करता है उसके अच्छे या बुरे कार्य के पीछे ही उस कर्ता, करने वाले के लिए हमारी दृष्टि उठती है। कर्मों में कर्ता की स्थिति को जो मनोहारता प्राप्त हो जाती है, उस पर मुग्ध होकर बहुत से प्राणी उन कर्मों की ओर प्रेरित होते हैं। और इसीलिए श्रद्धा करने वाले जो कार्य कर रहा है और उसके कार्य से प्रेरित होकर एक से दूसरा व्यक्ति भी उस कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। लेकिन प्रेम में ऐसा नहीं है कि एक मनुष्य अगर किसी चीज़ से प्रेम कर रहा है तो प्रेरित होकर दूसरा भी उसे प्रेम करने लगे। लेकिन श्रद्धा में ये जरूर है कि उसके कर्मों को देखकर, उसके कर्मों के प्रति हम प्रेरित होकर दूसरा व्यक्ति भी वैसे कार्य करने लगता है। कर्मों में कर्ता की स्थिति का जो मनोहरता प्राप्त होती है, उससे मुक्त होकर ही कर्ता अपने सत्कर्म द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र में मनुष्य की सद्वृत्तियों की आकर्षित एक शक्ति का केंद्र हो जाता है। सद्वृत्ति उसकी जो वृत्तियाँ, आदतें होती है, अच्छी वृत्ति जो अच्छी आदतें होती है, उसके प्रति हम एक शक्ति का केंद्र बन जाता है कि नहीं, संसार में ऐसा कार्य करने से मनुष्य का जीवन हमेशा सफल होता है। उसके प्रति आदर की भावना उत्पन्न होती है। जिस समाज में किसी ऐसे ज्योतिषमान शक्ति केंद्र का उदय हुआ है, उस समाज में भिन्न भिन्न हृदयों में शुभ भावनाएं मेघकंड के समान उठकर तथा एक अग्रसर होने के कारण परस्पर मिलकर इतनी घनी हो जाती है कि उनकी घटासी उमड़ जाती है और मंगल की ऐसी वर्षा होती है कि सारे दुख और क्लेश हो जाते हैं। उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि अगर किसी समाज में एक ऐसा कोई सत्पुरुष जन्म ले लेता है जो अच्छे कार्यों के कारण अपने समाज को ऊपर उठाना चाहता है, तो समाज के अन्य लोग भी उसके कार्यों को सहयोग देते हैं और अन्य लोग भी उसके कार्य की सद्भावना करते हैं, उसका सहयोग देकर वैसे ही कार्य करते हैं। और धीरे धीरे आने पर वो छोटे छोटे मेघकंडों की तरह, छोटे छोटे जैसे मेघ बनकर एक बड़ा सा बादल बनकर एक अच्छी वर्षा कर सकता है, उसी प्रकार छोटे छोटे कार्य करके और अपने समाज को उस स्थिति में ला सकता है जहाँ पर कि उनका समाज ऊपर उठ सके, समाज की बुराइयाँ दूर हो सके और समाज के जो दुख है, क्लेश है, वो मिट सके। हमारे अंतःकरण में प्रिय के आदर्श रूप का संगठन उसके शरीर या व्यक्ति मात्र के आश्रय से ही हो जाता है। हमारे जो अंतःकरण में, हमारे मन में, अंतःकरण यानी कि हमारे मन में प्रिय के आदर्श रूप का संगठन उसके शरीर या व्यक्ति मात्र के आश्रय से हो जाता है। हमारे मन में जो हमें अच्छा लग रहा है, जिसका आदर्श हमें अच्छा लग रहा है, जिसका व्यक्तित्व हमें अच्छा लग रहा है, उसका शरीर या व्यक्ति मात्र के आश्रय से, यानी कि उसके नाम मात्र से हमें पता चल जाता है कि वह व्यक्ति अच्छा कार्य कर सकता है। श्रद्धेय के आदर्श रूप का संगठन उसके फैलाए हुए